तो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आप सभी को हमारे चैनल के तरफ से हैप्पी दशहरा, सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म के बारे में बताएंगे। पूरा फार्म का अपडेट देने के साथ साथ कौन सी गाय कितनी दूध पे आई वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ हम आज के इस वीडियो में हमारा प्लान ये है कि हम लोग ये बात करें कि फीडिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग गाय को या भैंस को, अपने पशु को कोई दाना देते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो हम लोग कर रहे हैं क्या सही है, या हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में उसी पे बात करूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, गाय पालन या भैंस पालन बहुत सारे लोग करते हैं। उसका खिलाने का दो तरीका से हम लोग खिलाने का मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग रियल देखें तो दो तरीका है। एक तो अगर आप कॉमर्शियल टाइप का कर रहे हैं तो एक जैसा हम लोग खिला रहे हैं, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है कि हर हर एक गाय का अलग अलग एक नाद हो, यानी कि एक ड्रम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग नाद बोलते हैं हमारे यहाँ भाषा में। इस तरह का सीमेंटेड हो या फिर ये एक नाद हो, उसके अंदर हमारे यहाँ ज़्यादातर अक्सर का कल्चर यही चला है कि उसके अंदर मिक्स करते हैं गेहूं का भूसा, अगर हरा चारा है आपके पास हरा चारा, और दाना और पानी, ये सभी मिक्स करके उसके अंदर हम लोग डालते हैं। उसके बाद अपने पशु के सामने रखते हैं और वो पूरा भीगा हुआ खिलाया जाता है। लेकिन ये कब तक सही है, एक एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 10-20 पशु है तो आप इस तरह का करेंगे तो आपको मैनेजमेंट का खर्च ज़्यादा आता है। इसमें खिलाने में और इसमें खिलाने में क्या फ़र्क है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ये जो कमर्शियल टाइप का है, इसमें वर्कर कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा। जैसा कि हम लोग आप सामने से देख पा रहे हैं, ये हमारा इस तरह से है। लेकिन अगर आपने कहीं बड़े फार्मर्स का, जो कमर्शियल टाइप पे, जिनके पास 50 पशु, 100 पशु, जिनके पास टीएमआर का सुविधा है, वो लोग एक बार टीएमआर में मान लिया जाए, उसमें अगर 50 पशु है तो एक गाय का अगर पर डे का सभी चीज़ मिलाकर लगभग 30-40 केजी है तो उसमें 1500 केजी, 200 केजी, 2000 केजी के करीब में उसमें सूखा चारा, दाना और आपका साइलेज या हरा चारा मिक्स करते हैं। और उसके बाद टीएमआर का काम क्या होता है, वो गोल चक्कर ऐसे घुमाता है और पूरे सभी चीज़ को मिक्स करता है। जैसे हम लोग ये हैंड टीएमआर कह सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने हाथ से मिक्स किया है। तो यहाँ पे आपको दाना दिख रहा होगा हमारा, ये देख सकते हैं, ये दाना है, ये दाना है ना, और ये सब दाना दिख रहा है आपको, दाना। और इसमें साइलेज देखने के लिए मिल रहा है आपको, और तूड़ी देखने के लिए मिल रहा है, यानी गेहूं का भूसा है ये। तो ये हम लोग हाथ से मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा दाना खड़ा खड़ा दिखता है, ज़्यादा सूखा चारा और हरा चारा या फिर साइलेज तो आपका मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो दाना होता है वो थोड़ा मिक्स होने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, यानी खड़ा खड़ा रह सकता है। लेकिन जब आप टीएमआर से मिक्स करते हैं तो आपके पास मात्र एक बंदा उस टीएमआर में डाल देगा, और लगभग 50 पशु या 2000 पशु या 1500 पशु या 500 पशु, यानी जितना भी है आपका टीएमआर, जितनी कैपेसिटी का है, 1500 केजी का है, 2000 केजी का है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने पशु का टीएमआर एक ही बार में 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर आपने बना लिया और अपने पशु के सामने डाल लिए। अगर एग्जाम्पल वही दाना 1500 से 2000 केजी अगर सभी एक एक पशु को देना हो जाए, यानी मिक्स करके इस तरह से ड्राम में देना हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए 3-4 बंदा, या फिर एक बंदा अगर कर नहीं पाएगा, अगर 5-6 बंदा है तो सब लगभग मिला के वर्कर कॉस्ट आपका ज़्यादा होने वाला है। इस तरह का करने में क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि एग्जांपल आपने ये देखा, तो ये मिक्स कर दिया। अब ये इनका जब इच्छा होगा, यानी इसमें पानी मिक्स नहीं होने के कारण ये ख़राब कम होता है, यानी कि आपके फीडिंग मैनेजमेंट पे 24 घंटे तक रहता है। बहुत सारे लोग 24 घंटे का दाना एक बार मिक्स करते हैं, बहुत सारे लोग 12 घंटे पे चेंज करते हैं। तो हम लोग 12 घंटे पे चेंज करते हैं। बहुत सारे फार्म पे हमने देखा है कि मॉर्निंग 10-11 बजे उनका फीडिंग का मैनेजमेंट है, वो डाल दिए, उसके बाद से वो दोबारा दूसरे दिन डालते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको 12 घंटे पे डाला जाए, ताकि, और मिल्किंग पार्लर में, अगर आपके पास सिस्टम आपने पार्लर वाला बनाया है, तो मिल्किंग पार्लर में जब गाय गई उसके बाद एक बंदा दाना मिक्स कर रहा हो, और पार्लर से आने के बाद वो दाना मिक्स किया हुआ डाल दिया गया हो, और वो आने के बाद डायरेक्ट खाने लग जाए, ये एक अच्छा तरीका है। तो ये चीज़ में होता क्या है और उसमें क्या होता है, ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हड़ में हमारे पास लगभग 7 पशु है, चार और 1 2 3 4 5 6, और एक वहाँ पे शीतल बैठी भी है, वहाँ पे 7 पशु है, लेकिन सातों का दूध अलग अलग है।
तो ये कैसे मिक्स करें? इसमें जैसे कि इसमें तो अगर आप हमने दाना 7 पशु का साइलेज हम लोग एक जैसा डाल सकते हैं, हरा चारा डाल सकते हैं या सूखा डाल सकते हैं। बट दाना तो ऐसा होता है ना कि जैसे एग्जांपल ये जर्सी का दोनों टाइम का लगभग 6 केजी दूध है और इसका लगभग 14 केजी दूध है, तो इसका दाना और उसका दाना में डिफरेंस है, दाना कम ज़्यादा देना है, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जैसे कि सभी पशु का एक एवरेज हम लोग मान लेते हैं 2-2 केजी सभी को एक टाइम में दाना मिक्स कर दिया, यानी कि 7 पशु को 14 से 16 केजी दाना हम लोग इस भूसे के अंदर मिक्स कर दिए, एक हाथ से TMR जैसा बना दिए। उसके बाद जो गाय एक्स्ट्रा दूध कर रही है, एग्जांपल ये इसको दाना चाहिए दिन का 6 एक टाइम का 3 केजी, तो 1 केजी हम लोग एक्स्ट्रा डाल देंगे। दूसरा ये वाले पशु है जो लगभग 15 से 16 केजी दूध करती है, तो उसको भी 1 केजी एक्स्ट्रा डाल दें, मतलब उसको 2 केजी डालना है, 2 केजी शीतल है, 2 केजी डालना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बराबर। इसमें ये थोड़ा सा समस्या होता है कि किसने कितना खाई, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको कॉमर्शियल लेवल करना है तो आपको इसी पे करना होगा, क्योंकि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लेबर कॉस्ट को कम करना होगा, यानी कि आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो और जो खर्च है वो कम हो, तभी आप डेयरी पालन में सक्सेस हो पाएंगे। इसमें क्या बेनिफिट्स होता है, जैसे एग्जांपल आपके पास 20 लीटर गाय कर रही है, उसका पर डे का डोज आपने दिन का पूरे 30 केजी का बनाया है कि सूखा चारा इतना, हरा चारा सभी चीज़ मिक्स करके एक टाइम में आपको 15 केजी देना है, तो आप इस ड्रम में डाल दिए, उसके सामने डाल दिए, वो पूरा का पूरा खाई नहीं खाई आपको इससे समझ में आ जाता है। लेकिन कॉमर्शियल और ज़्यादा पशु रखने में, हर्ड में रखने में थोड़ा ये दिक्कत होता है, बट करना कौन सा चाहिए? करना यही है। हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि एक छोटा सा TMR मिल जाए, हैंड ऑपरेटेड हो, या फिर जैसे हमारा चाफ कटर है होंडा का, उसमें मशीन लगा हुआ है, इंजन ऑपरेटर जो डीजल से चलता है, उस तरह का अगर मिल जाए, सॉरी पेट्रोल से चलता है, तो उस तरह का अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा वो भी ले सकते हैं, या फिर मोटर वाला हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, या तो उसको खुद से बनवाना पड़ जाए या फिर कहीं बनता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये प्लान कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मिक्सिंग में जो ये दाना एक एक खड़ा खड़ा आपको जो दिखा ना, ये नहीं दिखे, और वो पूरे एक हल्का सा पानी का मॉइस्चर डाल दें और उसके बाद इस तरह से बन जाए कि वो खाने में इनको टेस्टी लगे और खा लें, है ना। तो हमारा प्लान ये फ्यूचर में है कि हम लोग TMR का व्यवस्था करें। तो और अपने फार्म की बात अब कर लेते हैं। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। ये प्लान तो हमारा फ्यूचर हुआ। अब हम अपने फार्म की बात करें तो मौसम ठंडा होते जा रहा है, तो थोड़ा इसको धुलने का भी व्यवस्था पहले से कम हुआ है, क्योंकि समस्या है, पानी हम लोग ज़्यादा वेस्ट कर नहीं सकते। और दूध की बात करें तो काफ़ी अच्छा मिल्किंग पे हम लोग लिए। इस गाय की बात करें, शीतल जो बैठी हुई है, मैं उठाना नहीं चाहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन से हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला। सिर्फ दूध प्लस हो जाना यही एक बेनिफिट नहीं है। दूध प्लस जैसे इसकी 20 से 22 लीटर की कैपेसिटी है, अभी इसका आज पूरे का पूरा 20 दिन हो गया है और इसका लगभग 21 से 22 केजी दूध अभी ये कर रही है। अब इसको फीड देकर देखेंगे कि इसकी कितनी कैपेसिटी होती है। दूध जितना बढ़ेगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे, आपको हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग बता ही देते हैं। बहरहाल, लेकिन जो ट्रांजेक्शन से हम लोग को 2-4 चीज़ ये एक बेनिफिट मिला है, जैसे कि ब्याने के बाद खाने पे आ जाना, अडर तुरंत टूट जाना, यानी कि अडर अच्छा जिस जगह पे थी उस पे आ जाना, स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो जाना।
खाने पीने बढ़िया लग जाना, जेर वगैरह भी सब कुछ सही। उसके बाद ये सब चीज़ बेनिफिट्स मिला है मुझे ट्रांजेक्शन से। आप लोगों को कराना ही है, आपको बेनिफिट समझ में आए या नहीं आए, एक अच्छे कंपनी का आप ट्रांजेक्शन फीड करवाएं। ये एक ऐसा कह सकते हैं कि डेयरी का रूल्स है। आपको रूल्स के खिलाफ नहीं जाना होगा अगर आप डेयरी फार्मिंग में टिके रहना है। दूसरा, इस बछड़ी की बात करें तो ये एक बार हीट में भी आई हुई थी। लगभग इसको 1 महीना समथिंग बच्चा देकर हुआ। वो नॉर्मल हीट में थी, हक कर रही थी, डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिला, लेकिन इंसेम्शन नहीं कराया गया क्योंकि 21 दिन में कौन कराएगा। बहरहाल इसको दिसंबर तक के इंसेम्शन कराएंगे ताकि हम लोग अगले बार भी ठंडी में बच्चा ले सकें। दूसरा, ये बछड़ी भी हीट में आ रही है। इसको हम लोगों ने प्लान ये किया है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में इसको भी इंसेम्शन कराया जाए, तो ये प्लान है। दूसरा, ये जर्सी की बात करें तो ये कंफर्म आप भी बता सकते हैं कि प्रेग्नेंट है नहीं है, लगभग 3 महीने प्लस होने को हो गए हैं। दूसरा, एक भैंस को भी हमने इंसेम्शन करा दिया है। भैंस का सीमेन जो है हम लोगों का बेताब बुल का है, लोकल नहीं है, बेताब बुल है एक, उसका हमने इंसेम्शन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस भैंस को जो हमने गांव से खरीद कर लाई थी, ये वाली भैंस को। ये दोनों भी हीट में आ रही है। पकड़ थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम हम लोग भैंस पाल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये हीट में कब है, उसको तो डिस्चार्ज देखने के बाद इंसेम्शन किया गया है, देखते हैं कंसीव करती है या नहीं। साफ़ सफाई की बात करें तो थोड़ा ठंडी के मौसम होने की वजह से थोड़ा लेट से साफ़ सफाई स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से इस तरफ भी क्लीन हो जाएगा। इस बछड़ी की बात करें 40-116 की, तो ये भी हीट में नहीं आई है और ऐसा लग रहा है कि ये भी कंसीव कर गई है ना। तो क्लियर बात है। और इन सभी बछड़ियों की बात की जाए तो सब बाकी बिल्कुल बढ़िया, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं, सभी बछड़ी टकाटक है। 2 बछड़ियों को भी इंसेम्शन लगाना है तो प्लान ये है कि दिसंबर तक लगा दिया जाएगा। दोस्तों, कौन सा बुल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले वाला भी बुल बचा हुआ है, उस बुल का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो जो भी होगा कन्फर्म हम लोग आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो, फार्म का अपडेट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।